जय हिंद बच्चों। कक्षा 10 मैथ स्टार्ट करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने 2A पढ़ा था। 2A पढ़ाने का सिर्फ एक यही कारण था कि अभ्यास 3 आपको अच्छे समझ में आए, क्योंकि बड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन था, समझने वाला था और वो यक्स और वाई पे बना हुआ था। आइए थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। पिछले क्लास में किसी छात्रा ने कहा था सर वो सिलेबस में नहीं है, तो आप लोगों को मैं पहले भी दिखा दिया था, आज भी दिखा देता हूँ कि सिलेबस में आप लोगों की क्या है। देखिए, जो इकाई 2 का बीजगणित है उसमें बहुपद नहीं है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, समांतर श्रेणियां नहीं है। ठीक, इसके बाद में निर्देशांक ज्यामिति है, वृत्त की स्पर्श रेखा ये नहीं है, रचनाएं हैं, त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति की सर्वसमीका कट गया है, बाकी है। ठीक, आगे देख लीजिए, मेंसुरेशन पूरा है, संख्यांकी में प्रायिकता कट गया है। ठीक, तो ये रहा आपका सिलेबस। आप लोग जो है इस वीडियो को देख के बुक खरीदे हो तो उसमें आप निशान लगा लीजिए। और जो प्रश्नावली 2A आपको पढ़ाया गया था वो एक कारण यही था कि इसका उपयोग 3 में होगा। तो चलिए 3 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। दो चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 3। ठीक, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स पढ़ेंगे हम लोग, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्या होगा, 3 तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है प्रतिस्थापन विधि, इसके तुरंत बाद आता है विलोपन विधि, और एक आता है वज्र गुणन खंड से। तो ये तीनों विधियों को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, इसमें जो दिखाया गया है इसको आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे। जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है, देखिए, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण। देखिए, ग्राफ आप जब बनाएंगे तो उसमें एक्स वाई दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें देख लीजिए, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6 तथा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो समीकरण हमने क्या मान लिया, देखिए इसको, पहले वाले को समझा दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। जब इसका हम लोग स्टार्ट करेंगे अभ्यास तो इसकी उपयोगिता होगी। और बोर्ड का पेपर है, बोर्ड के पेपर में एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। इसलिए एग्जाम्पल एक भी मत छोड़िए, पूरे एग्जाम्पल को आप लोग लगा डालिए। आप लोग सबसे आज इसीलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया हूँ कि जो आपका होमवर्क होगा वो पूरा एग्जाम्पल ही होगा, जितने 4 हैं 5 हैं 6 हैं, पूरे एग्जाम्पल आप अगले क्लास में हमको दिखाएंगे। यानी 1 से लेके देखिए 9 तक है। ठीक, 11। तो आप लोग 1 से लेके 11 ये पूरे सवालों को एक बार लगा लेंगे और उसको जो है दिखाएंगे। और एक बात और याद रखना बेटा, कि जो मैथ जितनी बार हो सके उतनी बार लगाओ। मैथ लगाने में हिचकिचाहट बिल्कुल मत करना। तो इसको फटाफट देख लेते हैं। यक्स बराबर 3y इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो अब देखिए इसमें क्या है, यक्स बराबर, इसको मान लेंगे 6 माइनस, जरा हम आप लोगों को कॉपी पे इसको समझा देते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में थोड़ा सा शॉर्ट में दे रखा है। तो चलिए कॉपी में देख लीजिए आप लोग। जैसे यक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6,
आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, तो यक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। तो इसमें से हम यक्स की वैल्यू निकाल लें, तो यक्स बराबर आपका क्या लिख सकते हैं, जरा देख लीजिए, 6 - 3y। ठीक, तो इसके बाद एक टेबल बनाएंगे, कुछ टेबल इस टाइप का होगा, ऐसे। ठीक है बेटा, ध्यान से समझ लीजिएगा, इस पे सवाल लगेंगे, पेपर में भी आता है। यहाँ पे आपका मान लीजिए यक्स और यहाँ पे वाई, तो इसमें जो है कुछ खाने बना देता हूँ। ठीक, तो उसमें देखिए हम यक्स बराबर जब 0 मानेंगे, इसमें देखिए थोड़ा डायरेक्ट किया हुआ है, तो यक्स बराबर जब हम 0 मान लेते हैं तो समीकरण इसको 1 दे देते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप समीकरण 1 से यक्स बराबर क्या मान लिया गया, 0। ठीक है, तो वाई बराबर, सॉरी, ये जो समीकरण बना हुआ है थोड़ा सा उल्टा हो गया, देख लीजिए, यहाँ पे वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे 3y बराबर हो जाएगा 6 - x, वाई बराबर हो जाएगा 6 - x/3। इस पे कन्फ्यूजिंग मत होइएगा, क्योंकि अब हम x मानेंगे तो x को यहाँ होना चाहिए था, थोड़ा सा ये उल्टा हो गया था, बाकी हमारा ठीक था। अगर x यहाँ लिखेंगे तो y बराबर पहले मानना होगा, तो इस खाने में आप y कर लेंगे तो भी सही है। क्वेश्चन मैथ के अनेक विधि होते हैं, तो भी सही है। तो चलिए, ये आपका समीकरण मिल गया, मैंने मान लिया हूँ इस समीकरण को 1 मान रखा हूँ। तो देखिए y बराबर क्या दिया है, 6 - x/3। तो x बराबर हमको क्या रखना है बेटा, 0। तो इसमें हम रख सकते हैं 6 - 0/3, इसको हल करेंगे तो 6/3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। अब आपको एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आ गया आपका 2, राइट। अब देखिए सेकेंड वाले में माना गया है, मान लिया x बराबर 3। ठीक है, x बराबर मैं मान लेता हूँ 3, x बराबर आप 2 भी मान सकते हैं। तो x बराबर 3 मानेंगे तो हमको 1 मिलेगा। ठीक है, 2 मानेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 2 को नहीं माना गया। चलिए आपको दिखा देता हूँ कि 2 क्यों नहीं माना गया। मान लेता हूँ x बराबर 2, तो y बराबर हो जाएगा 6 - x/3, राइट। अब देखिए मान लिया हूँ 2 ना, तो देखिए 6 - 2/3। यदि आपके मन में शंका आ रहा हो कि भाई 2 क्यों नहीं माना गया, 0 के बाद 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो 1 मानेंगे या 2 मानेंगे, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/3। तो 4 आप देखेंगे 3 से डिवाइड नहीं होगा। भाई हमको जो है ग्राफ से दिखाना है, यानी ग्राफ आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, तो ग्राफ पे हमको दिखाने हैं। तो ग्राफ में आप बताइए 4/3 को किस तरीके से दिखाएंगे, थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, बाकी गलत नहीं है, ये भी आपका गलत नहीं है। ये इस तरीके से आएगा कुछ, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये 3 3, ये कभी कटेगा नहीं। तो इसलिए आपका x बराबर क्या मान लिया गया भाई, 3। ये आपको समझाया गया है, बात ध्यान में रखना, इतना पॉइंट आपको समझाया गया, ये लिखना नहीं है। x बराबर 3 लिखेंगे तो बेटा समझिए, y बराबर हमने समीकरण में क्या निकाल रखा है, 6 - 3/3। तो 6 में से 3 घटे कितना बचेगा, 3/3, 1। y बराबर आपका क्या आ गया, 1। अब आप देख लीजिए y बराबर 1 आ गया, राइट। अब देखिए 6, अब x बराबर क्या माने, 6। तो अब इसको शॉर्ट में समझ लीजिए, y बराबर 6 - 6/3, 0/3, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हो गया 0, फिर इससे रिटर्न हो गए, यहाँ पे -3 मान लिए, तो ये हो गया 3। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए अगले, अब आप में दिया एक समीकरण और 2x - 3y बराबर 12, 2x - 3y बराबर 12। तो अब आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजिंग मत होइएगा, एक मैंने आपको इसीलिए समझा दिया हूं, जैसे आपने पहले वाले में y की वैल्यू निकाला है, एकदम ठीक उसी तरीके से आप सेकंड वाले में से y की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे देखिए यहाँ क्या दिया है, 2x - 3y बराबर 12। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये माइनस है, इसको इधर लेके चले जाओ, तो हो जाएगा 3y, 2x
ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -12। वाई बराबर 2x -12/3। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और या तो आप इसको अलग अलग कर दीजिए, 3 चौक 12 हो जाएगा। तो मैं तो कहता हूं आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो अब देखिए यक्स बराबर सबसे पहले आपको 0 माननी होगी, क्योंकि रेखा 0 से स्टार्ट होगी। तो इसी तरीके से यक्स बराबर मैंने माना 0, तो वाई बराबर हो गया 2 × 0 -12। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया भाई आपका, ये हो गया ऑलरेडी 0। तो हो गया 0, 0 -12/3, तो हो जाएगा -12/3, 3 चौके 12। क्या आया बेटा, वाई बराबर आप लोगों का आया -4, सॉरी 3 चौके 12। अब आप देख लीजिए 0/-4। अब जब 3 मानेंगे तो सेम प्रोसेस इसी तरीके से आप लगाएंगे। देखिए अगर 3 मान लिए तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 घटेगा 6, तो 3 दूनी 6, माइनस क्या आएगा 2, -2। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका टेबल 2 ठो बन के तैयार हो जाएगा। तो ग्राफ पेपर पर बिंदुओं, देखिए पहले वाला लिया है, ए बराबर 0 2, ठीक, बी बराबर 3 1, सी बराबर 6 0। ठीक है, इसी तरीके से सी तक पहुंच गया। डी बराबर क्या आया -3 3। अब देखिए ये किसके लिए था, ए के लिए था। अब एक बिंदु और पी इसके लिए मान लेता हूं, तो पी हो गया 0 -4। और इसी तरीके से क्यू बराबर क्या हो गया, देखिए ए बी सी डी चला, पी क्यू आर एस चला दीजिए इस पे। अब देखिए ये आपका रहा ग्राफ, ये मैंने बताया इसके पिछले वीडियो में, यही इसीलिए बताया था। तो ये देखिए वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष। तो ए बी सी डी जहां भी है, देखिए ए पे कैसे गया 0, एक समझा देता हूं, 0 2। तो एक्स अक्ष पे हमको 0 चलना है, आपको मैंने बताया था 0 माने एक्स से ऊपर उठना ही नहीं है। 2 का मतलब देखिए 1 2, 0, 2। बी बराबर 3, 1, तो अब एक्स अक्ष पे 3 जाइए, 1 2 3 यहाँ पे आ गए, और एक ऊपर उठना है, तो ए यहाँ पे, बी यहाँ हो गया। सी बराबर आपका क्या हो जाएगा 6, 0। तो एक्स अक्ष पे कितना है 6, और वाई अक्ष पे 0, यानी ऊपर उठना ही नहीं है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 पे सी आ गया। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। डी देखिए -3, माइनस बेटा बाई तरफ, मैंने बताया था कल की वीडियो में, इसकी पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था माइनस किधर होगा। तो एक्स अक्ष पे -3 जाएंगे, तो अब आप बाई तरफ जाएंगे 1 2 3, और इसके बाद -3 ऊपर, 3 प्लस में है, ऊपर जाएंगे, माइनस होता तो नीचे आ जाते। तो अब देखिए यहाँ पे आए हैं 1 2 3। ठीक है, इसी प्रकार से आप पी क्यू आर वाला कर लीजिएगा, राइट। आपका ये ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। तो एक टाइप का आप लोगों ने पढ़ लिया, और इसको बेटा आप लोग पूरे एग्जाम्पल को लगाइएगा, और किसी भी एग्जाम्पल को आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत आती है, आप तुरंत मुझे बताइए कि सर ये एग्जाम्पल आप हमको समझा दीजिए, तो वो एग्जाम्पल आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, क्योंकि आपका लगभग 14-15 मिनट का वीडियो हो गया है। तो इसके बाद हम लोग देखिए 3A चलेंगे। थोड़ा ये है थ्योरिकल है, बाकी आप डरिएगा नहीं, बिल्कुल सरल होते हैं, इसका इक्वेशन बनाने होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक चीज़ और है, अगर मैथ से कोई भी छात्र या छात्रा वंचित है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक।